है आप सभी व्यूअर्स का और आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जो आप हमारे फार्म पे आए हो। सर बकरी पालन की शुरुआत कैसे हुई? मैं सर आज से लगभग 2.5 साल पहले होटल व्यवसाय का बिजनेस करता था। लॉकडाउन के कारण एकदम से होटल बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया, तो उसके बाद में मेरे सामने एक चैलेंज था कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करूं। ना मेरे पास इतना कुछ पूंजी थी कि मैं ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकूं, तो मैं अपने जैसे गाँव के अंदर ही देखता था आसपास के किसान पशुपालन करते हैं, किस प्रकार से पशुपालन से वो उनके घर का गुजारा चला रहे हैं, जॉइंट फैमिली में भी घर का गुजारा चल रहा है। तो उस हिसाब से मैंने पशुपालन में पहले भैंस पालने की सोची, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि बकरी पालन में इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन प्रॉफिट उतना ही है जितना मैं भैंस पालन से कर सकता हूं, इसीलिए मैंने बकरी पालन को चूज किया। सर स्टार्टिंग में कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी और कितना उसमें खर्चा आया था? मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी 10 बकरियों से और मेरे को तकरीबन 12 से 13 हज़ार की एक बकरी पड़ी थी। और मैंने शेड वगैरह उस टाइम थोड़ा छोटा ही बनाया था, 20-30 हज़ार रुपये शेड पे खर्च किए थे। बाकी मैं स्टॉल फीडिंग पे रखता था, मेरे पास बाहर चराने की इतनी जगह नहीं थी, तो मैं स्टॉल फीडिंग पे रखता था। तो 10-12 हज़ार का मैं अनाज स्टोर किया था मैंने। आज कितनी बकरियां हैं सर? मेरे पास तकरीब 60-70 जानवर है अभी टोटल, बकरे और बकरियां सहित 60-70 जानवर है। सर आपने हमें बताया आप गांव में रह के ही बकरी पालन कर रहे हैं जी, तो आपको लगा नहीं मुझे नौकरी वगैरह कुछ करनी चाहिए? नहीं सर, नौकरी का मेरे मन में 1% भी सवाल नहीं आया, क्योंकि मैं शुरू से ही बिजनेस लाइन कर रहा हूँ। जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी है तभी से मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ। तो मेरे सामने यही था कि मैं बकरी पालन ही करके जैसे मान लो सक्सेस हो सकूँ, क्योंकि मैं देख रहा था ना आसपास में पशुपालन करके लोग बाग गुजारा कर रहे हैं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो ग्रामीण में खेती से और पशुपालन से ही गुजारा होता है। और जॉइंट फैमिली का, आजकल तो शहरों में सिंगल फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिली का अगर उससे गुजारा हो सकता है तो मैं तो सिंगल पर्सन, मेरी फैमिली का मैं गुजारा उससे कर सकता हूँ। कितने साल से आप बकरी पालन कर रहे हैं? मैं 2 से 2.5 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सर आपकी बकरी यहाँ पे फ्री में चल रही हैं जी, तो इससे कुछ फायदा होता है? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शुरू में मैं स्टॉल फीडिंग पे काम करता था, तो मेरा महीने का 12-13-15 हज़ार रुपये इसी में चला जाता था, अनाज में चला जाता। और अब जो मैंने ये बार खुला क्षेत्र है, चरागाह है, यहाँ पे मैं चराता हूँ बकरियों को। मैंने गवाल रख रखे हैं, वो सारे अच्छी तरीके से बकरियों को चराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बकरियाँ चराते हैं। सिर्फ गवाल की गवाली लगती है मेरे, बाकी और कुछ भी नहीं लगता है। शाम के टाइम में इनको दाना दे देता हूँ, तो दाने से इनके खाने की पूरी पूर्ति हो जाती है। सर अगर बात करें आपके प्रॉफिट की, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? सर प्रॉफिट की मैं बात करूं तो जब शुरुआत मैंने करी थी 10 बकरियों से, तो आने वाला जो 1 साल था उसी साल में मैंने मेरी बकरियां और मेरी लागत जो है वो पूरी फ्री कर ली थी। और अब सालाना 10-12-15 लाख रुपए में मैं कमाता हूं। माल कहाँ सेल कर रहे हैं सर? मैं यही लोकल मार्केट में सेल हो जाता है, जो मीट शॉप वाले हैं वो ले जाते हैं, फार्मिंग वाले हैं जो ले जाते हैं, और मेरा ट्रेडिंग का भी काम है। तो जो भी नए फार्मर मेरे से जुड़ता है मैं उसको भी माल प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरे गोट में से भी मैं बकरियां देता हूँ, और आसपास के किसानों के पास जो अच्छी क्वालिटी की गोट होती है वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आपने सर हमें बताया कि आपने इससे पहले डेयरी फार्म स्टार्ट किया था भैंसों का जी, उसमें आपको घाटा हो गया जी, लेकिन उसके बाद आपने बकरी पालन स्टार्ट करा। तो सर ये हिम्मत कैसे आई? मन में क्या कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि सफल हो पाऊंगा? मन में दृढ़ संकल्प था कि मैं उसमें अगर अनसक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसमें मोटी पूंजी लगती थी, मैं छोटी पूंजी से अगर मैं असफल भी हो जाऊंगा तो मेरे को इतना भारी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये स्टार्टअप किया था। छोटे स्तर से मैंने स्टार्टअप किया था। सर अक्सर जो है लोग इसको करना तो चाहते हैं, जो युवा है इसको करना चाहता है बकरी पालन को, लेकिन डरता है कि अपना माल कहाँ सेल करेगा। जी सर, ये एक बड़ा कोई इशू नहीं है, माल सेल करने की कोई भी इशू नहीं आता है। मीट शॉप वाले जो होते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट स्टेज मटन रहता है, ये हिंदू भी खाते हैं मुस्लिम भी खाते हैं, तो ये डिमांडेबल चीज़ है, ये बिकेगी ही सही, आपको बेचने की जरूरत नहीं है। आसपास के नियर बाय जो भी मर्चेंट रहेंगे मीट शॉप वाले, वो आपसे ऑटोमेटिकली ले जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि आप सेल करते हो। सर अगर काम इतना ही अच्छा है तो फार्म क्यों बंद हो जाते हैं? ये फार्म जानकारी के अभाव के कारण बंद हो जाते हैं। कम जानकारी के साथ फार्म स्टार्ट कर लेते हैं, गलत जानकारी के साथ। कम जानकारी और गलत जानकारी थोड़ी भी हो लेकिन सटीक होनी चाहिए। किस प्रकार से क्या लक्षण होते हैं बीमारी के, कौन से लक्षण पे क्या मेडिसिन लगती है, अपने को खुद को ये पर्सनली जानकारी होनी चाहिए। आपने जब काम स्टार्ट किया सर तो आपको समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी? समस्याएं सबसे पहली तो मेरे को बकरी खरीदने की आई थी कि मैं कौन सी बकरी खरीदूं और कैसी खरीदूं, सबसे बड़ी समस्या ये आई थी। फिर उसके बाद में आई थी बीमारियों की, आए दिन बकरी मर जाती थी, बच्चे फेंक देती थी, ये सारी समस्या आती थी। तो मैंने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, मैंने अनुभव लिया है 1 साल तक। उसके बाद में आज ऐसा है कि मेरी कोई भी बकरी बीमार नहीं होती है। साल में कितने बच्चे देती है बकरी? साल में ये 13 महीने में 2 बार बच्चे देती है। एक बार में कोई बकरी 2 भी दे देती है, 1 भी दे देती है। ये श्योरिटी नहीं रहती है कि 2 ही बकरी देगी, 1 भी दे देती है, 2 भी दे देती है। अगर कोई भाई बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो सर कैसे स्टार्ट कर सकता है, कितना उसको खर्चा आएगा, मिनिमम कितनी बकरियों से वो स्टार्ट करे? सर मेरा यही सुझाव है, क्योंकि मैंने अनुभव लिया है, तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर आपके पास
बजट हो आपके पास 100 बकरी का, तो भी आप 10 बकरी से ही स्टार्टअप करो। उसे अगर आपके पास अनुभव है तो आप 50 बकरी ले सकते हो, लेकिन आपके पास अगर अनुभव नहीं है तो आप सबसे पहले 10 बकरियों से अनुभव लो। 10 बकरियों की लागत की मैं बात करूँ, उस टाइम 12-13 की थी, तो अभी 14-15-16 हज़ार तक आराम से आपको बकरी मिल जाएगी ये। और दूसरा जो है, इसमें शेडिंग का खर्चा है, जो अपन शेड बनाएंगे उसका खर्चा है। और तीसरा जो खर्चा है वो अगर जैसे स्टॉल फीडिंग पे अपन काम करेंगे तो आपको अनाज वगैरह की व्यवस्था करनी रहेगी, तो उसका खर्चा है। तकरीबन 10 बकरियों के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए में काम हो जाएगा। और मुनाफा क्या ले लेगा सर? मुनाफा एक बकरी से आप सालाना 12-15 हज़ार रुपये ले सकते हो, 10 से 15 हज़ार रुपये आप आराम से ले सकते हो। क्योंकि आप जहाँ से बकरी पालन की ट्रेनिंग लेंगे, तो बकरी पालन की ट्रेनिंग वाला है जो आपको बताएगा बकरी बीमार होती है तो उससे कैसे बचाया जाए, वो क्या बीमारी होती है, उसको क्या खिलाया जाए। लेकिन मेरे पास आपको मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इतनी बकरियों से इतना प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, ये जानकारी आपको मेरे पास मिल जाएगी। खाने में सर इनको क्या क्या खिलाते हैं आप? खाने में मैं राजस्थान में हूँ तो मैं इसको अमूमन यहाँ पे हरी पत्ती खिलाते हैं, सर्दियों में नीम खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं। अनाज में जैसे जौ का दाना खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, हम नीम पत्ती खिलाते हैं, तुअर का भूसा खिलाते हैं, चने का भूसा खिलाते हैं। जो भी हमारे पे यहाँ खुले में चराई होती है वो चराई करा देते हैं। अगर स्टॉल फिटिंग तो उसका डाइट प्लान अपने पास मिल जाता है। अगर किसी को स्टॉल फिटिंग के पे स्टार्टअप करना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं सारा जो डाइट प्लान होगा, सिस्टमेटिक डाइट प्लान में उसको दे सकता हूँ। एक बकरी की बात करें तो एक दिन में कितने का खा लेती है और कितना खा लेती है सर? ये अमूमन अगर हरी पत्ती की, अगर मैं बाहर चराई पे रखूँ तो इसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चर लेती है। और अगर जैसे मान लो मैं अपने फार्म पे रखा के चराऊँ तो 20-25 रुपये का आप पर डे का मान के चलो, अगर अच्छी डाइट दूँ मैं तो। सर दूसरा ये बताइए, किस रेट की बकरी या बकरा बिकता है, एक एवरेज बताइए। ये सर एवरेज अपने को डिपेंड करता है, अपने को किस टाइम पे बकरी बेचनी है या बकरा बेचना है। अगर मेरे को 4 से 5 महीने का करके बेचना है बकरे को, तो मैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक बेच सकता हूँ। और अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है मेरा, जैसे मान लो मेरी बकरी के एक बकरी हो गई, तो मैं बकरी को प्रोडक्शन के लिए रख लूंगा, अच्छी ब्रीड के लिए। और जो बकरा है वो कुर्बानी पे सेल कर दूंगा। तो कुर्बानी पे तो बकरे 50-50 हज़ार के भी सेल होते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन 25 से 30 हज़ार तक आप आराम से सेल कर सकते हैं। सर आपकी नज़र में सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है बकरी पालन के लिए और क्यों अच्छी है? मेरे अनुभव से जो सबसे बढ़िया ब्रीड है वो सिरोही है। क्योंकि सिरोही इसलिए है, एक तो इसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। इसको किसी भी डाइट प्लान पे आप रख सकते हो, कुछ भी ये आसानी से खा लेती है। वेट गेन बहुत जल्दी करती है और बच्चों का जो चांस होता है वो अक्सर 2 ही देती है। इनके छोटे बच्चे ग्रोथ बहुत जल्दी कर लेते हैं और दूध भी अधिक मात्रा में देती है। कोई नया फार्मर बकरी पालन करना चाहता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे बकरियां लेते समय? बकरियां लेते समय उनको ध्यान रखना है कि एक तो बीमार जानवर वो नहीं लेना है। कोई सुस्त जानवर है, साइड में खड़ा है, चर नहीं रहा है, अगर वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 से 2.5 लाख रुपए अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बाहर से आके यहाँ राजस्थान से अजमेर से बकरियां ले रहा है, इतना टाइम निकाल के ये काम कर रहा है, तो वो एक छोटी सी चीज़ करे कि 2 से 3 दिन फार्म पे रुके, ट्रेडर के पास रुके, फार्मर के पास रुके, उसको अच्छी रेट देवे पहली चीज़ तो, ताकि क्वालिटी अच्छी लाए। 10-20 रुपये का ही मार्जिन उसका रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो अच्छी चीज़ वो ला के देगा। आराम से देखो वैक्सीनेटेड हुई है नहीं हुई है। वैक्सीनेटेड यहाँ पे नहीं करवाना है बिल्कुल भी, अपने फार्म पे ले जाके वैक्सीनेटेड करवाना है। अगर मान लो बकरी 2 दांत से 14 महीने से ऊपर है तो उसको पूछ लेना है वैक्सीनेटेड है। अगर नहीं है तो अपने फार्म पे 3 साल में एक बार PPR का वैक्सीन लगता है और वो बहुत ही जरूरी होता है। सर एक गणित समझाइए कि अगर कोई 10 बकरियों से स्टार्ट करता है तो कितना खर्चा आएगा, कितना मुनाफा ले लेगा साल भर में? जी सर, अगर जैसे मान लो 10 बकरी से मैं स्टार्टअप करता हूँ, 14 से 16 हज़ार के बीच की, 15 हज़ार की एक बकरी लेता हूँ, 1.5 लाख रुपए का बकरी का इन्वेस्टमेंट होता है, 30 से 40 हज़ार रुपये शेड का खर्चा होता है, 2 लाख रुपए ये हो गए। और जो फिजूल खर्चा जैसे मान लो अपने अनाज वगैरह का हो गया, ऐसे करके 2 से 2.5 लाख के बीच का जो खर्चा होगा। और जो अगर मैं इनकम की बात करूं तो आप एक साल से ये जो 10 बकरियां हैं इनके बच्चे बेच के, एक साल में 10 बकरी के जैसे मान लो 40 बच्चे होते हैं, 40 में से 5 मर जाते हैं, किसी के 1 ही होते हैं, 30 ही बच जाते हैं। और मान लो आप इनको 5-5, 6-6 महीने के भी करके भेजो तो 8,000, 7,000 का आराम से बिक जाता है। इस प्रकार से आपकी जो लागत है, जो आपने पैसा लगाया है, वो एक ही साल में आपका निकल जाएगा और एक साल में आपको ये अनुभव भी हो जाएगा आपको किस प्रकार से बकरी पालन कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या सावधानियां रखनी है। और अगले साल आप 10 नहीं 50 बकरियों से आप आपका फार्म को कर सकते हैं।